हर मर्द जो है ना वो चाहता है कि 40 का फील करे, लेकिन वो गालिबन मियाँ साहब का है ना जी, कि कोई कहता कोई कहता पीड़े ते कोई कहता चुक के, सच्ची गल मोहम्मद बख्शा विचों गई है मुक के। नहीं, लेकिन माशाल्लाह वो तो चलिए हल्के फुल्के अंदाज में बात हो रही थी, लेकिन आप बहुत फिट है माशाल्लाह अपनी एज के हवाले से, और बहुत यानी कि ग्रेसफुली जिसे कहते हैं ना एज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बस वो कोशिश करते हैं सर कि अच्छे अंदाज से ही जवानी भी अच्छे अंदाज से गुजार दी अल्लाह ने, अल्लाह की करम नवाजी रही, तो अब जो जिस उम्र में हम हैं वो भी अल्लाह इज्जत आबरू से और ज़रा खूबसूरती से गुजार दे, तो उसकी नवाजिश है इंशाल्लाह। अच्छा, उर्दू में तो नहीं है वो अंग्रेजी का जो मुहावरा 40 नोटी, उस पर आपका कोई यकीन है कि नहीं है? देखिए, हम तो 40 में बड़े नोटी थे। हम झूठ क्यों बोले, हम तो अगर 50 के साथ भी कुछ मैच करता हो तो अब 50 आप वो भी कह सकते हैं। बस अब जवाब दे गए। समंदर से लेके रेजा रेजा तक, जी ठीक है ना, खास तौर पे मुझे आखिरी आपका रेजा रेजा चुके याद है ना? जी जी। फिर उसके बाद ये आप इधर चले गए ज्यादा ये जो प्राइवेट सेक्टर, जी जी जी, ठीक है ना? जी जी। इस सारी उसमें सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन सा कैरेक्टर था? मुझे लगता है समंदर। अच्छा, बिल्कुल इब्तिदा वो मेरे लिए चूंकि एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था। इसलिए कि मेरा पहला उर्दू का सीरियल था वो, ठीक है। और वसी साहब ये बात बतानी इंतहाई ज़रूरी है कि वो मुझे मिला कैसे। अच्छा प्लीज। एक्चुअली वो कैरेक्टर मैं नहीं कर रहा था, यानी मैं उसमें कास्ट नहीं हुआ था। यावर हयात साहब उसके प्रोड्यूसर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, कितने बड़े इंसान थे, उन पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। क्या तो मुझे कराची जाना था, मुझे याद है, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैंने सुना है कि वो ड्रामा होने लगा है और मुझे पता चला है कि मैं उसमें हूँ, मुझे कास्ट किया गया है उसमें। तो उनका ख़ास अंदाज था बात करने का। तो वो कहने लगे कि नहीं जानी, तुहाडा रोल अजे तो नहीं हैगा, तुसी आवोगे किधरे 7वें 8वें एपिसोड दे विच ते तुसी ईजी होके जाओ, कोई मसला नहीं हैगा। तो मैं बड़ा डिप्रेस सा हो गया कि यार 7वें 8वें एपिसोड में, उस जमाने में 13 एपिसोड का प्ले होता था। मैंने कहा 5 एपिसोड का कैरेक्टर होगा। खैर कट इन शॉर्ट मैं कराची चला गया। तो मैं आदम जी ऑडिटोरियम में रिहर्सल कर रहा था। तो मेरा ना खामखा ये हुआ कि मैंने कहा यार मैं अपने दफ्तर जा रहा हूँ। तो उस जमाने में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस था कराची में। मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे चचा ने कहा कि यार तुम किधर थे, वो घर से फ़ोन आया हुआ है तो फ़ोन मिला लो। तो उस जमाने में फोन बड़ी मुश्किल से मिलता था, बात बुकिंग करानी पड़ती जी, वो तो कॉल बुक करवानी पड़ती थी ना जी। 3 मिनट की कॉल होती थी, गल बनन लगती सी तो कॉल कर जाती सी। वो तो खैर हुण भी चल रहा वे कि गल बनन लगती है तो कॉल कटी जाती है। बहुत अच्छे जी। हुण फर्क सिर्फ इन्ना है कि कट्टण वाले कुछ होर ने। बहरहाल असीं कोई सियासत वाले पासे नहीं जा रहे, ना ही जाना चाहते हैं। इस बुढ़ापे दे विच गर्मी असीं बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने बड़ी बहन से पूछा, उन्होंने कहा कि टीवी से फोन आया था तो तुम टीवी फोन कर लो। तो अब टीवी का नंबर तो और मुश्किल से मिलता था क्योंकि एक्सचेंज में आपको मिलाना पड़ता, तो बिजी होता था। वसी भाई मैंने कॉल मिलाई है और ठक करके नंबर मिला है, और वहां पे एक ऑपरेटर होती थी रेहाना आपा, अच्छा, बहुत प्यार करती थी हमसे। तो उन्होंने कहा वो बेटे होल्ड करो तुम 1 मिनट, मैं मिला रही हूँ। तो उसने यावर साहब के कमरे में मिलाया फोन। तो अरशद तबस्सुम मरहूम जी, जो बाद में रेजा वाले डायरेक्ट किया था, वो उस वक्त असिस्टेंट थे यावर साहब के। तो उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने कहा तो कितने में? मैंने कहा मैं कराची। और होल्ड कर, फोन ना बंद करी, होल्ड पे रखी। तो मुझे ना भागने की लिटरली आवाज आई कि जैसे कोई भागा है, और कोई 4-5 मिनट में यावर साहब आ गए।
तो यावर साहब ने कहा कि जानी तुसी आज जा सकते हो? तो मैंने कहा जी तुसी दसो। नहीं कल एक रिहर्सल करनी पेगी ते परसों रिकॉर्डिंग है। मैं कहा सर तुसी फरमाया सी कि 7वें एपिसोड तो काम तेरा नहीं तुहाडे कोलों हुण असीं मेन रोल करवा रहे हैं। अच्छा ते तुसी बस आ जाओ, आ सकते हो, बस इन्ना दस दो। तो मैंने कहा जी मैं मेरी समझ में ना आए कि मैं क्या करूं, पहुंचूंगा कैसे? मतलब प्ले भी शुरू होना था। तो मेरे चचा ने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है। उन्होंने मेरा टिकट बुक चचा ने कहा, यानी कैफी साहब ने? नहीं, छोटे चचा ने, छोटे चचा ने, शुजात में। शुजात साहब। उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें मिस नहीं करने दूंगा। उन्होंने मेरा फटाफट सीट मेरी बुक करवाई, मुझे बिठाया जहाज में, मैं लाहौर पहुंचा। तो वो उस ड्रामे का सेंट्रल कैरेक्टर वही था, यासर नाम था उसका। तो कहानी कुछ यूं थी कि अगर 5 मिनट में लेट हो जाता तो यावर साहब, एक और आर्टिस्ट, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उन्हें लेके जीएम साहब के कमरे में दाखिल होने लगे थे फाइनल करने के लिए कि इनसे करवाना पड़ेगा। वो साहब आज तक आपको बुरा भला कहते हैं। नहीं, मेरी बड़ी मोहब्बत है उनसे, और हमने फिर बहुत काम इकट्ठे भी किया है। आप वैसे समझ गए हैं कि कौन से आर्टिस्ट। नहीं, मैंने तो बिल्कुल ऐसे ही, तो ऐसे यूं कह लीजिए कि हो सकता है कहते हों। नहीं वो हाँ उस वक्त शायद कहते हो। लेकिन आप लोगों में इस स्लॉट में सलूक था आपस में ना? जी, इतनी खींचातानी नहीं थी जी। ऐसा था, लेकिन कुछ उस दौर में भी ऐसा था कि ग्रुप्स तो थे, हर किसी का कोई ना कोई, हर प्रोड्यूसर का ठीक है, कोई ना कोई फेवरेट एक्टर होता था। बल्कि इसमें एक बहुत मजे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एक साहब थे मलिक अनोखा। हाँ, मलिक साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह और दे, उनका बड़ा वर्सटाइल क्या कहने, और जो बेहतरीन जो उन्होंने किरदार किया उनमें से एक वो था जो जलाली साहब ने किया था, अतर शाह खान साहब का लिखा हुआ था, बाअदब बा मुलाहिजा होशियार। जी 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 जी। वो तो मलिक साहब ने बड़ा कमाल शहजादे का रोल किया था उसमें। मलिक जो था ना जी, उसको बेशुमार जबानों पे उबूर। अच्छा, ये नहीं है माने। वो बलोची जबान बोल लेते थे, सिराइकी, वो पंजाबी, वो उर्दू, वो पश्तो। ही वाज अ वेरी वर्सटाइल एक्टर। तो एक प्ले की हम रिहर्सल कर रहे थे, पायलट, यहाँ कराची नहीं, लाहौर में। यावर साहब उसके प्रोड्यूसर थे। तो मलिक को उन्होंने कहा कि मलिक जरा रोल पढ़ना जरा। तो मलिक साहब ने वो पढ़ना शुरू कर दिया। वो एक मिरासी का रोल था। तो मलिक तो इसमें बहुत ही परफेक्ट था। तो मलिक ने वो टोन देनी शुरू कर दी, क्या कर रहे हो तुम, फिटे मुंह तुम्हारा, फलाना। अब पूरे स्क्रिप्ट की रिहर्सल हो गई। तो यावर साहब ने मुड़ के, एक नजर साहब होते थे जो कि बहुत फेवरेट थे यावर साहब के, उन्होंने मुड़ के नजर साहब से कहा कि नजर, एक कैरेक्टर तुसी बिल्कुल इस तरह करना है जिस तरह इन्हों ने पढ़े यार। हक्का बक्का रह गया यार, ये क्या किया है यावर साहब, ये क्या हरकत है भाई। वाह, मुझे बाहर निकल के बड़ी उसने, हम तो हंस हंस के वैसे ही गिर। अब ये देखिए कि जितने भी लोग आप जिक्र कर रहे हैं, जब वो इस मेहनत की, रियाजत की और इस भट्टी से होकर निकले हैं, तो फिर इन सब ने अपनी अपने जगह कैसा नाम पैदा किया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन जैसे लोगों से फायदा नहीं उठाया गया। कोई ऐसा गवर्नमेंट लेवल पे और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पीटीवी में ही एक क्लास रख दिया करते जिसमें आके डिफरेंट एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, वो उनको लेक्चर दे देते, उनको कुछ काम सिखा देते। बिल्कुल दुरुस्त करें। ऐसा ना हो सका। जिंदगी के आखिरी